जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, यहाँ पर छोटी नदियों की तुलना क्षुद्र व्यक्ति से की गई है, दुष्ट व्यक्ति से। थोड़ा सा धन वैभव आ जाने पर अपने समान किसी को ना समझना, ये छोटी नदियाँ उसी तरह होती हैं। थोड़ा सा जल आता है तो उतराने लगती हैं। सेम उसी प्रकार से छोटी समझ वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा मान सम्मान पा करके इतराकर चलने लगते हैं। वही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोड़े धन खले इतराई। छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वह किनारों को तोड़ती हुई निकल जाती हैं। उस प्रकार से जैसे थोड़ा धन प्राप्त हो जाने पर दुष्ट व्यक्ति उतराते हैं, अर्थात मर्यादा त्याग देते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं हैं। भूमि परत भाड़ा भर पानी, जनु जीवहि माया लपुटानी। पृथ्वी पर पानी जो मेघ में अत्यंत स्वच्छ पानी है, वही भूमि पर पड़ते हुए गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो, इस प्रकार से हो जाता है। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि पावा। तालाब की तुलना सज्जन व्यक्तियों से की, क्योंकि तालाब नहीं कभी उतराते हैं, तालाब जल संग्रहित करते हैं। जैसे सज्जन व्यक्ति अच्छे आचरणों को अपने में संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, उसका भंडारण करता है, उसका संचयन करता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अच्छी बातों का संचयन करते हैं, भंडारण करते हैं। सरिता जल जल निधुमहु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। और सरिता का जल, छोटी और नदी का जल एकत्र होकर के समुद्र में जाकर के मिल जाता है और स्थिर हो जाता है, अर्थात और अपना रूप स्वरूप बड़ा कर लेते हैं। जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है, उसी प्रकार से छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल करके अपने अस्तित्व को विशाल कर देती हैं, अर्थात मनुष्य प्रभु के परम तत्व में विलीन हो जाता है। हरित भूम तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो जाती है जल पड़ते ही, जिससे लोगों को रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं घास के प्रभाव से कि रास्ता किधर जा रहा है, क्या सही है। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त या लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही रास्ते लुप्त हो जाते हैं घास के उगाने पर। घास का मतलब है विभिन्न प्रकार के विचार। इस प्रकार से बाबा गोस्वामी जी ने अनेकों प्रकार से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है और उसकी तुलना अच्छे तथा बुरे व्यक्तियों से की है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। मेंढक इस प्रकार से बोल रहे हैं जिस प्रकार से ऐसा लगता है मानो विद्यार्थियों के समुदाय में वेद पाठ पढ़ाया जा रहा हो। नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इस प्रकार से वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर पवित्र हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयऊँ, जस सुरास खल उद्यम गयऊँ। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज में दुष्टों का उद्यम चला गया हो। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करै क्रोध किम धर्महि दूरी। धूल खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी प्रकार से
अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। तो धर्म की तुलना उस धूल से की है। सस संपन्न सो ही मही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। अन्न से युक्त, ससी का मतलब अन्न, विभिन्न प्रकार के सस्य श्यामला, मातरम वंदे मातरम। तो हमारी जो धरती है वो अन्न से युक्त, खेतों से हरी धनों से अनाजों से लदी और लहलहाती फसलें पृथ्वी को अधिक धनाढ्य कर देती हैं, सुशोभित हो रही हैं। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। उपकारी पुरुष की संपत्ति आने पर वह लोगों को बांटता है उपकार करने के लिए, किसी का भला करने के लिए। निस्तम धन खद्योत बिराजा, जनदम्बिन करे मिल समाजा। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ गया है। जुगनुओं की तुलना दम्भी व्यक्तियों से की है, दुष्ट व्यक्तियों से की है। महाभ्रष्ट चले फूट की आरी, जिम सुतंत्र भय बिरग रही नारी। भारी वर्षा में खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। स्वतंत्रता मिल जाने से जिस प्रकार नारियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से क्यारियां फूट चली हैं। कृषि निरामही चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। जो चतुर सुजान विद्वान लोग हैं वह मोह मद और मान का त्याग करके अपने अंदर गुणों को विकसित करते हैं। जिस प्रकार से चतुर किसान अपने खेत से पतवारों को हटा करके, खरपतवार को हटा करके अपनी भूमि को उर्वरा बनाता है, उसी प्रकार से विद्वान अपने अंदर से मलिनता को निकाल करके अपने हृदय को शालीन बनाते हैं या शुद्ध बनाते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाए। जिम कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाए। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिसमें बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न हो जाने पर कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं, श्रेष्ठ आचरण समाप्त हो जाते हैं। कबहु दिवस महानिबड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञानिजम, पाई कुसंग सुसंग। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा सत्पुरुषों का, सज्जनों का ही संग करना चाहिए। कहते हैं बिन सही उपजई ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग। हमारे अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो सुसंगति और कुसंगति पा करके ही उत्पन्न होता है। अगर हम अच्छी संगति में बैठते हैं तो हमारे आचरण धार्मिक हो जाते हैं। अगर हम कुसंगत में बैठते हैं तो हमारे आचरण जो हैं वो अधर्म के हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें जो मित्रता करनी है, हमें जो संग करना है, हमें जो साथ करना है, वो अत्यंत सोच समझ कर करना है कि हम कहीं कुसंग में ना पड़ जाएं। ये हमारे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आज की नव पीढ़ी या नवयुग या युवा पीढ़ी रामायण और गीता को पढ़ करके उनमें बताई गई शिक्षाओं को पढ़ें, समझें और उन पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाएं और अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बने रहिएगा मेरे साथ अपनी अगली कड़ी में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।